नमस्कार दोस्तों। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बार बार मुझे जीपीटी में आ रहा था अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो बार बार बता रहा था कि आपने कुछ किया या किसी ने कुछ किया लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेस तो मुझे समझना था ये डिस्प्लेसमेंट साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा उससे पूछा कि आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने ये भी नोट किया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जो जिनको फॉर एग्जांपल एक्स या वाई मदद करता है लेकिन वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल, मैं जब कुंडली उंडली पढ़ता था एक ज़माने में, तो बहुत सारे लोग मुझे थैंक यू तो बोलते थे, लेकिन दे ऑल्सो नॉट ऑल्सो दे प्राइमरली स्टार्टिंग में ही हे भगवान की कृपा हो गई, हाँ ऐसे। जबकि मैंने उनका मदद किया। इन सम केसेस तो मैंने जॉब भी दिलवाया था दो लोगों को। सो आई नो दैट कि लोग क्या करते हैं कि डिस्प्लेस करते हैं ग्रैटिट्यूड को, थैंक यू को डिस्प्लेस करते हैं। तो मैंने वही पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो हिंदी में भी है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? फ्रॉइडन मनोविश्लेषण में डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ये है जब किसी भावनात्मक ऊर्जा जैसे थैंक यू, गुस्सा, प्रेम का वास्तविक लक्ष्य कोई और होता है, परंतु व्यक्ति उसे किसी सुरक्षित या सामाजिक रूप में स्वीकार करना जैसे स्थिति पे या वस्तु या व्यक्ति पर थोप देता है। ओके, ये प्योर हिंदी में बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे बताया गया, दिखाया गया, मतलब दैट इज़ वन सिली एग्जाम्पल। प्राइम एग्जाम्पल वही था कि मैंने किसी की मदद करी लेकिन वो मुझे नहीं थैंक यू बोल रहा है, वो परमात्मा की थैंक यू बोल रहा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट परमात्मा। परमात्मा को मैं भी बहुत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच परमात्मा, जो भी आपने मुझे दिया लाइफ में। आई एम नॉट बीइंग sarcastic। लेकिन जब आपको कोई मदद करता है ना, ऐसे हैबिट पहले उनको थैंक यू बोलना है। ओके, क्योंकि वो मान लीजिए कोई आदमी जिसको जॉब नहीं लग रहा है बहुत, मैं उसको मंत्र देता हूँ। मैं मानता हूँ मंत्र किसी भगवान का है, जैसे गायत्री मंत्र है या इट इज़। मैंने गायत्री मंत्र तो वैसे कभी किसी को दिया नहीं है। मैं जब देता था जनरली शिव का मंत्र देता था या लक्ष्मी का मंत्र देता था, तो वो लोग पढ़ते थे। जैसे एक बंदे को मैंने श्रीम दिया, बस श्रीम, SHREEM, दैट्स ऑल, तो उसका जॉब लग गया। तो आई अंडरस्टैंड ही कैन थैंक लक्ष्मी, बट वो मंत्र किसने दिया? तो बहुत सारे लोग, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो बहुत ही हम्बल आदमी हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मंत्र तो मैंने दिया, डायरेक्ट लक्ष्मी जी ने दिया। लेकिन लक्ष्मी जी के पास कौन ले गया? एटलीस्ट इतना तो थैंक यू बोल सकते हैं ना कि लक्ष्मी जी के पास ले गया ये आदमी, राइट? सो ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। आपके उदाहरण ईश्वर का श्रेय देना, जब आप किसी को मदद करते हैं तो तर्क के अनुसार उनकी कृतज्ञता आपके प्रति होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान का धन्यवाद, ईश्वरीय कृपा से हुआ। सो जंग दृष्टि में ये उनकी कृतज्ञता आप वास्तविक से हटकर ईश्वर दैवी सत्ता पर डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, मैं तो कुछ और ही पूछ रहा था, मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था कि मतलब मैं कुछ करता हूँ तो लोग किसी और के ऊपर क्यों जाते हैं, ऐसा ऐसा समथिंग। ओके, तो उससे मुझे ये प्रश्न उठा मेरे मन में, ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एग्जैक्टली? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान पर निर्भरता स्वीकार करना है अहंकार के लिए असहज हो सकता है। तो आदमी का अहंकार क्या करता है कि अगर मान लीजिए कोई सेफ थिंग, जैसे भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, कल गणेश पूजा है, आप उनको थैंक यू बोल दोगे तो सेफ, एक्सेप्टेबली सामाजिक सेफ्टी है। असली मदद इंसान आप करते हैं लेकिन उसका श्रेय देवी को दिया जाता है। यही कारण है कि धर्म और आस्था हमेशा शक्तिशाली बनी रहती है मानव अनुभवों। तो मेरा थोड़ा ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट डिनाइंग गॉड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, क्योंकि बहुत सारे मैं नहीं करता, मैं तो बस एक बार फैमिली के लिए एक साल में एक बार गणेश जी की पूजा करता हूँ,
दैट टू नॉट लाइक आस्किंग एनीथिंग, बस ऐसे ही बैठना है, रिचुअल में बैठना है। अदरवाइज मैं तो पूजा वूजा या पूछना पूछना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो 20 25 30 साल हो गया पूछ के, क्योंकि जब भी मैं पूछता तो कुछ होता तो नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि भगवान डजंट गिव एनीथिंग। हम लोग को लगता है बस जो भी देता है, अगर मान लो कोई देता है तो वो कोई इंसान ही होता है जो आके आपको हेल्प करता है। ये आपको क्यों खटकता है? क्योंकि मैं जलस आदमी हूँ? नहीं, क्योंकि आप सच्चाई को पहचानते हैं कि मदद वास्तव में मानव स्तर पर हुई है। यही तो ह्यूमन एक्सपीरियंस है। भगवान देता है लेकिन थ्रू ए ह्यूमन ना। ह्यूमन को थैंक यू बोलो ना, उसका एक नाम है, उसका एक एड्रेस है, उस आदमी को एक्नॉलेज तो करो। लेकिन जब श्रेय ईश्वर को दे जाता है तो व्यक्तिगत योगदान का उद्देश्य बना देता है। वो ये अहंकार को चोट जैसा महसूस हो सकता है। सो एज पर जंग, ओके, मेरा तीरी नहीं है। अगेन कुछ ओवर सेंसिटिव सोल्स ओवर ओवर इमोशनल हो जाते हैं। मैं किसी जनरल थिंग के बारे में बताता हूँ, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों सडनली मिर्ची लग जाती है। जंग कहेंगे कि यहाँ आपको एक दैवीय सहायक की भूमिका दी जा रही, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर मान्यता नहीं मिलती। ओके, सो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान शायद उनके क्या बोलते हैं, एक आइडियल लवर है, जैसे कि मीरा हो गई या आंडाल हो गई, उनका क्या है उसके बारे में थोड़ा समझाइए, मैंने पूछा। ओके, फिर मैं उन्होंने बहुत जवाब दिया। फिर मैंने पूछा लेकिन क्या वो इल्यूशन नहीं था? वो बोले नहीं, इल्यूशन नहीं है, क्योंकि दे वेर कंप्लीटली इमर्स्ड इन कृष्णा। जैसे कि आंडाल कृष्णा में बहुत इमर्स हो गए थे। आंडाल में दिखा देता हूँ, आंडाल पोएट, ये साउथ की मीरा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उनका हेड ड्रेस भी बहुत यूनिक है, बहुत कविताएं लिखी हैं। वो मानती थी कि रंगनाथ स्वामी या कृष्णा या विष्णु उनके पति थे, और उनको रोज वरमाला चढ़ाती थी, काफ़ी पूजा करती थी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नीला देवी स्लैश राधा, नीला देवी या राधा एक ही है, तो एक मिस्टिकल यूनियन उनका हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस। तो फिर मैं सोचा लेकिन अगर वो इल्यूजन नहीं है तो क्या है? ठीक है, मैंने वो भी पूछा। पहले ये देख लेते, मीरा या अंडाल ने क्यों माना कि कृष्णा उनके पति हैं। मीरा बाई के लिए कृष्ण केवल मूर्ति या कथा नहीं थे, उनके मानस में कृष्ण देवी प्रेमी के सजीव रूप थे। आंडाल ने भी अपने भजनों में स्वयं को विष्णु कृष्ण का वधु का रूप में देखा था। ओके, क्योंकि उनके भीतर का प्रेम जो है, इरोस जो है, पूर्णता की आकांक्षा सांसारिक रिश्तों पे पूरी नहीं हो सकती थी। वो ऊर्जा जंगी भाषा कृष्ण पर केंद्रित हो, तो व्यक्तिगत स्तर पर हाँ उनके लिए बिल्कुल वास्तविक था, और जंग के अनुसार सेल्फ के साथ मिलन था, तो विच इज़ वेरी गुड। तो मैं फिर सोचा लेकिन अगर ऐसा है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा या सुना है, आंडाल एंड मीरा कभी किसी को द्वेष नहीं करते थे। वो तो सबको समान मानते थे। हाँ, उनके साथ गलत हुआ, या फॉर एग्जांपल मीरा मीरा को काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुनाया था, लेकिन मीरा तो हर समय हंसमुख थी और सबसे अच्छे से प्रेम से रहती थी। ओके, तो उसका और से ए स्टैंडर्ड पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन का डिफरेंस क्या है, वो मैंने पूछा। ओके, जैसे कि इवन भक्ति रस जब था ना, 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी, जैसे चैतन्य महाप्रभु एंड हु एल्स, लाइक आई थिंक गुरु नानक जी, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट सेंट्स, भक्त एंड ऑल, हु वर वर्शिपिंग गॉड एंड बिकमिंग वन विद गॉड एंड ऑल दैट, राइट। वो किसी रियल ह्यूमन को क्यों नहीं चाहते थे? तो ये सब मैंने सवाल पूछा। वो मतलब वो बोले नहीं नहीं, उनका वो पाथ था एंड ऑल दैट। तो फिर मैं और गहरा गया, मैंने पूछा। तब मैंने ये पूछा था कि तब डिल्यूजन में और भक्ति में क्या डिफरेंस है, वो आप हमें समझाइए। ठीक है, समझाते हैं। कोई कह सकता है कि मीरा ने कृष्ण को पति माना, ये तो भ्रम है, ये कल्पना है। वास्तविक, जैसे कि उनके रिलेटिव्स ने जरूर बोला होगा, यदि हम वास्तविकता को केवल वही मानो जो आंखों ने दिखाया, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो, तब तो ये सचमुच भ्रम जैसा ही लगेगा। लेकिन
जंगीय भाषा अलग है। जंगीय भाषा में भ्रम तब होता है जब व्यक्ति का मानस ना तो बाहरी दुनिया से जुड़ पाता है ना ही भीतरी सच्चाई से, और ये विनाशकारी हो जाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को उन भक्तों से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मीरा जी हो गए, या आंडाल जी हो गए, या गुरु नानक जी हो गए, बहुत सारे बड़े 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 संत जो हैं, पूजनीय संत जो हैं, जो भगवान को आइडियल मानते थे, या जैसे मीरा और आंडाल भगवान को अपना पति ही मानते थे, उनके साथ मर्ज होना चाहते थे। उनका और हमारा क्या मेजर डिफरेंस है, वो मैं रिसर्च किया, अध्ययन किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। भ्रम तब होता है जब व्यक्ति का मानस ना तो बाहरी दुनिया से जुड़ पाता है ना ही भीतरी सच्चाई से। ओके, भ्रम वर्सेस आर्किटाइप अनुभव। अगर कोई व्यक्ति काल्पनिक प्रेमी गढ़कर जीवन से कट जाए और आत्म विनाश में चला जाए, वो भ्रम है। लेकिन अगर वही अनुभव कविता, कला, भक्ति और सांस्कृतिक प्रेरणा बन जाए, वो आर्किटाइप अनुभव हो जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ये है मेन डिफरेंस। तो अगर मीरा हो गई, मीरा ने क्या किया? यस, शी लव्ड कृष्णा, बट शी वॉज वन विथ समाज। आंडाल भी ऐसे ही थी, वो भी समाज के साथ थी। मतलब वो जो कविताएं लिखी, कला, क्या अगर चित्रकारी की, वो समाज के बेनिफिट के लिए, या समाज के साथ मिल के भजन करना, मिल के पोएम्स लिखना। मतलब वो पोएम लिखते थे या गाना गाते, जैसे कि अन्नमाचार्य, हमारे साउथ में एक बहुत ही फेमस विष्णु ये भक्त थे, राइट। हमारे साउथ में बहुत फेमस है अन्नमाचार्य, उनके बहुत सारे गीत हैं, 20-25 हज़ार ऐसे बोलते हैं। ओके, तो वो भी ऐसे ही भक्ति टाइम में थे। 100 साल उन्होंने किया। और उनका जो स्टैचू भी है इधर तिरुपति में, उन्होंने काफ़ी गीत लिखे। और आज भी जब आप तिरुपति जाएंगे तो उनके ही गीत सुनते रहेंगे आप। सो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ये उनके गीत ऐसे चलाते रहते हैं, कोई ना कोई आके गाना भी गाता है। और बहुत फेमस गाना उन्होंने गाया। तो लेकिन वो समाज के साथ चले। इनफैक्ट उनका एक गीत ऐसा भी है कि ब्रह्म एक है और हम सब उसमें हैं, ना उसमें पामर है, ना उसमें चांडाल है, ना में उसमें ब्राह्मण है, ना उसमें क्षत्रिय, सब एक है। इट इज़ नॉट कि ब्रह्म सिर्फ ब्राह्मण में है, या सिर्फ मूर्ति में है, या सिर्फ चांडाल में है, या सिर्फ इसमें है उसमें, ऐसा नहीं, सब में है। और सब के साथ वो डांस भी कर रहे थे। जब मूवी देखते हैं ना, अन्नमाचार्य मूवी, उसमें नागार्जुना ने किरदार निभाया, वो क्या करता है लास्ट में आके सबके साथ गले लग के वो, सो इवन दो वो भक्ति में लीन हो गया, विष्णु को अपना आराध्य मान लिया, कि इट डजेंट मीन दैट वो लोगों से फाइटिंग कर रहा है, या लोगों से घृणा कर रहा है, या लोगों से द्वेष कर रहा है। वो सबके साथ चल रहा है प्रेम। क्योंकि जो सच में भक्ति भाव में रहेगा, प्रेम भाव में रहेगा, वो कैसे किसी को हेट दिखा सकता है, राइट। तो वो उस लेवल पे पहुंच के, सेम वे मीरा के साथ गलत हुआ। मीरा को लोगों ने सुना, लेकिन मीरा तो नहीं सुना रही थी। मीरा बस बीइंग वेरी फ्रेंडली एंड नाइस टू एवरीबडी। और लोगों ने कितना भी चिढ़ाया, शी केप्ट ऑन डूइंग हर भजन, शी केप्ट ऑन राइटिंग हर पोएम्स, राइट। तो वो है उनका कृष्ण से, वो उनका पागल या आत्मविनाशी नहीं बना, बल्कि इससे वो समाज की अन्यायपूर्ण परंपराएं, जैसे जबरन विवाह, पितृसत्ता के सामने खड़ी हो सकी। सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उनकी कविताएं आज भी जीवित हैं, जबकि उस समय के सच्चे विवाह भुला दिए गए। इसलिए जंग कहते हैं कि वो भ्रमग्रस्त नहीं थे, बल्कि अवचेतन के गहरे आर्किटाइप को जी रही थी। वो बिल्कुल भी भ्रम में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अच्छा वो कृष्ण मेरा पति हो, एंड बाकी लोगों को ताना देना, ऐसा नहीं था उनका जीवन। So when you are in Bhakti Marg, you have to be completely in Bhakti Marg and Prem Marg. When you are in Ahladini Shakti, Prem Shakti, then how can you even hate anybody? मतलब आप पूरा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस अवचेतन समाज, सबको एक तरह से, एक नज़रे से देख रहे हो ना। हाउ कैन यू इवन से दैट ये खराब है, वो खराब है, ये ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं। वही मैं बस इन दोनों का मैंने टेबल भी ड्रॉ किया है। तो टेबल में ऐसा ही लिखा है,
पहलू वास्तविकता का संबंध जीवन से जुड़ी हैं, भक्ति के गीत, कविता और समाज के व्यक्त किया। जो भ्रमित व्यक्ति होता है वो वास्तविक से कट जाता है, कल्पना में असली रिश्तों को बदल देता है। ओके, लोगों को प्रति दृष्टिकोण करुणामय, प्रेमपूर्ण, समावेशी, दूसरों के प्रति घृणा नहीं होती। Whereas नॉर्मल इंसान शत्रुपूर्ण, संक्षिप्त या कटु वचन करता है। आंतरिक अनुभव रचनात्मक, भजन, स्तुति, नृत्य, सामूहिक एंड ऑल दैट। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो विध्वंसक या अलग वकारी, आंतरिक जगत से बाहर से रिश्ता तोड़ दिया। स्वयं पर प्रभाव, सशक्त, साहसी, सामाजिक बंधनों में ऊपर उठी, दोनों आंडाल एंड मीरा। Whereas the person who is misbehaving rather, असशक्त, चिंतित, समाज से अलग थलग। तो बेसिकली हाँ, साउथ में भी बोलते हैं 4 से नारायण। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सबसे दोस्ती करो, सब में घुल मिल जाओ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इफ यू आर इन बाई नेचर इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट ही रहो, लेकिन घृणा भी मत करो, हेट मत दिखाओ बेमतलब का। राइट, बस उतना ही है, छोटा सा मैसेज था। अगेन मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि जब आपको कोई मदद करता है तो आप उसको थैंक यू बोलो। भक्ति करना है, वेरी गुड करो, लेकिन एट द सेम टाइम नॉर्मल इंसानों को इंसानों की तरह देखो। डोंट ट्राई टू सी देम एज सम विलन। ठीक है, धन्यवाद।